जय श्री राम। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सद्गुरु सत्यानंद जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। प्रणाम करता हूँ हंसराज जी भगत, श्री प्रेम जी महाराज, विश्वामित्र जी, और बार बार वंदन करता हूँ डॉक्टर गौतम सर को। ये उन्हीं की प्रेरणा है, उन्हीं का आशीर्वाद है, और दूसरे शब्दों में कहूँ तो ये उन्हीं की आज्ञा है, उन्हीं का आदेश है कि श्री अमृतवाणी एक अंतर्मुखी यात्रा का आरंभ किया जाए। इसी संदर्भ में एक पुस्तक उन्होंने लिखी है, श्री अमृतवाणी एक अंतर्मुखी यात्रा, जिसका विषय है हिडन डायनेमिक्स ऑफ राम नाम। राम नाम के जो रहस्यमय शक्तियां हैं, राम नाम का जो प्रताप है, राम की जो महिमा है, उसको संसार के सामने लाने के लिए सत्यानंद जी महाराज ने अमृतवाणी की रचना की। और डॉक्टर साहब हमारे इतने अभिभूत हो गए जब से उन्होंने दीक्षा ली 1998 में। शक्ति की उपासना करते करते उन्होंने राम को पा लिया, और राम उनके लिए शक्ति बन गई, माँ बन गई। ये उन्हीं की परिकल्पना है, उन्हीं की संकल्पना है, श्री अमृतवाणी एक अंतर्मुखी यात्रा। और ऐसा विचार भी अगर उनके मन में आया है तो ऐसा नहीं लगता कि ये कोई सांसारिक विचार है या कोई एक व्यक्ति लेखक है तो उसको लिखना है, एक विचार आया, एक कल्पना की, एक सुंदर शब्द का संयोजन किया और लिख दिया। ऐसा नहीं है। ये परिकल्पना कहता हूँ मैं, इसे कल्पना नहीं है। कल्पना का अर्थ ये हुआ कि उच्च स्तर से आई हुई कोई कल्पना, यानी परमेश्वर की कृपा के बिना संभव नहीं होता। ये प्रेरणा होती है ईश्वर की, तो फिर कोई ऐसी कल्पना आती है और वही परिकल्पना है। अब परिकल्पना को मूर्त रूप जो दिया जाता है, उसे वास्तविक रूप में हम कैसे प्रकट करें संसार के सामने, उसे कैसे लाएं, इसका जो रूप है वो है संकल्पना। संकल्पना शब्द संकल्प से बना है कि हमें ये करना है। तो निश्चित मानिए स्वयं श्री राम इसकी प्रेरणा है, और उन्हीं के आदेश से, उन्हीं की प्रेरणा से ये सब हो रहा है। प्रश्न उठता है कि श्री अमृतवाणी तो है, पर एक अंतर्मुखी यात्रा क्या है? देखिए, हम जिस यात्रा को समझते हैं वो हमारे संसार की यात्रा है। हमें सारा संसार अपनी आंखों से दिखाई देता है। हम उसे आज तो बड़ा सरल हो गया है, गूगल के माध्यम से बहुत कुछ जान लेते हैं, लेकिन ये सारा का सारा संसार बाह्य संसार है, बाहर का संसार है। लेकिन भीतर का जो संसार है, हमारे अंतस का जो संस्कार है, अंदर का जो संस्कार है, वो इससे भी बड़ा है। अब इस संसार को जानने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें एक यात्रा शुरू करनी पड़ती है जो हमारे अंदर होती है। सब कुछ समाया हुआ है अंतस में, पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है, और न जाने कितने ब्रह्मांड समाये हुए हैं। और ये जो अंतस की यात्रा शुरू होती है, इसी के लिए, अमृतवाणी के लिए सबसे पहले कहा जाता है कि इसका पाठ किया जाना चाहिए। पाठ करने के बाद में जप का विधान है, उसके बाद में ध्यान का विधान है। अंदर ध्यान के द्वारा ही जाया जा सकता है। भीतर का जो प्रवेश है वो ध्यान के बिना संभव नहीं है।
तो ये अंतर्मुखी यात्रा है किसकी? राम की। राम को जानना है। अब राम को कैसे जाने हम? राम को मूर्त रूप में या साकार रूप में जानना असंभव है, क्योंकि संसार के जितने भी रूप हैं वो सारे राम के हैं, और जितने भी रूप नहीं हैं वो भी सारे राम के हैं। सारी सृष्टि के अंदर फैला हुआ है। वो आदि है, वो अनंत है। तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर कहा है, अगुण अरूप अलख अज जोई, यानी वो अगुण है, सब गुणों से त्रिगुणातीत है वो। अरूप का मतलब यहाँ है कि उसका कोई रूप नहीं है। अलख जिसे लखा नहीं जा सकता, जिसे इजीली जाना नहीं जा सकता। अज का मतलब अजन्मा है। तो दूसरे शब्दों में कहें तो अनंत है, अनादि है। और ऐसे राम को जानना ध्यान के द्वारा ही संभव है। राम के बारे में अगर हम बात करें, राम जो शब्द है, राम जो ध्वनि है, उसके बारे में बात करें तो ऋषि कहते हैं कि रमंती स रमे, जो सब में रमण करता है वो राम है। ऐसा कोई तत्व नहीं है संसार में, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जहाँ की राम की उपस्थिति नहीं हो। जड़ और चेतन सब में राम समाया हुआ है। अब अगर हम थोड़ा सा थ्योरी ऑफ साउंड की तरफ जाते हैं और ये देखते हैं कि वास्तविक रूप में ये परमात्मा का स्वरूप क्या है, कैसा है, तो इसके लिए कहा है कि सारा का सारा विश्व जो है, पूरा का पूरा ब्रह्मांड है, ये एनर्जी का वाइब्रेशन है, यानी ऊर्जा का स्पंदन है। और ऊर्जा का स्पंदन यानी प्रकाश की उत्पत्ति भी वहीं से है। ये सारी की सारी जो भी कुछ केंद्र में है वो ध्वनि है, इसीलिए इसे नाद योग भी कहा गया है। नाद योग इसीलिए कहा गया है, ये जो नाद उठता है, अंदर का नाद, अंतस का नाद, तो सारी की सारी शक्तियाँ यही समाई हुई रहती है। ध्वनि के बारे में जो स्टडी हुई है उसमें कहा गया है कि पूरे विश्व में 114 तरह की ध्वनियाँ हैं, 114 और वो सारे शक्ति के भंडार हैं। तो उसमें 4 तरह की ध्वनियाँ तो ऐसी हैं जिनका हमसे कोई संबंध नहीं है, वो विश्व में खेल रही है, अपने आप में मस्त है। और 2 तरह की ध्वनियाँ, बाकी 110 ध्वनियाँ जो हैं वो हमारे शरीर में है, और शरीर में रह के भी 2 ध्वनियाँ जो हैं वो निष्क्रिय है। अब देखिए, बड़ी सुंदर बात है। हम साउंड की जब बात करते हैं तो कहते हैं सब सोनिक, सुपरसोनिक, सब सोनिक के साथ ही अल्ट्रासोनिक, ये साउंड्स की बात करते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम जो साउंड सुनते हैं, जो ध्वनि सुनते हैं संसार में, वो ध्वनि हमारे कानों में आती है, हमारे कानों में उसको ग्रहण करने की शक्ति है। हमारे कान उतना ही सुन सकते हैं, एक निश्चित ध्वनि है। उसके ऊपर की अगर ध्वनि होगी सुपरसोनिक तो वो फिर इनऑडिबल हो जाएगी, मतलब ध्वनि तो आएगी लेकिन समझ नहीं पाएंगे। लेकिन उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण होती है अल्ट्रासोनिक, सब सोनिक जो ध्वनि है, वो ध्वनि जो हमें अपने कानों से सुनाई नहीं देती। और वो ध्वनि कहाँ सुनने को मिलती है? वो ध्वनि हमें सुनने को मिलती है अपने अंदर। इसलिए ऋषियों ने क्या किया है कि हमारे यहाँ 108 ध्वनियाँ हैं, टोटल 114 है, 4 बाहर है, उनका हमसे कोई संबंध नहीं है, और 2 हमारे शरीर में निष्क्रिय हैं, लेकिन हमारे शरीर में 108 ध्वनियाँ हैं। उन 8 ध्वनियों को क्या किया कि 2 जो नर्व्स हैं हमारी, एक ईड़ा और एक पिंगला, यानी ल्यूनार नर्व एंड सोलर नर्व, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी, इन दोनों में डिवाइड कर दिया। 54 इधर, 54 इधर, उसको मिला के 108 तरह की ध्वनियाँ हैं। और माला का भी विज्ञान यही है। हम जब माला करते हैं तो हमारी ईड़ा एक्टिवेट हो जाती है, हमारी पिंगला एक्टिवेट हो जाती है,
और ये जब दोनों एक्टिवेट होती है और उससे जो ध्वनि होती है उसमें 108 ध्वनियों का समावेश होता है, यानी सब कुछ जो है वो ध्वनि है। तो इसलिए उस ध्वनि को सुनना संभव है सिर्फ अंतर्मुखी यात्रा से। और अंदर की ध्वनियाँ बड़ी स्वीट होती हैं, वो ध्वनि जो हमें सुनाई नहीं देती। अनहर्ड मेलोडीज आर स्वीटर, जॉन किट्स ने कहा है, बड़ी सुंदर बात कही। ये ध्यान की स्थिति की बात है। सिंपली इसको हम पढ़ लें कि भाई ठीक है उन्होंने, जॉन किट्स ने ऐसा लिख दिया, ऐसा नहीं है। उस पर गौर करने की बात है, डूबने की बात है कि जो सुनाई नहीं देता वो स्वीटर कैसे हो सकता है। यानी स्वीट तो सारी ध्वनियाँ हैं, मधुर तो सभी ध्वनियाँ हैं, लेकिन मधुरतम कैसे हो सकती है। तो मधुरतम होने का एक ही अर्थ है, अनहर्ड है, वो कानों से सुनाई नहीं देती, लेकिन हमारे अंदर की जो प्रज्ञा है वो जब सुनना शुरू कर देती है तो फिर उसका जो आनंद है, उसकी जो मधुरता है, वो इतनी प्यारी लगती है, इतनी अच्छी है कि व्यक्ति उसमें डूब जाता है। हम देखते हैं ना साधु संतों को, बैठे हैं ध्यान समाधि में, वो क्या है, वो आनंद ही अलग है। वो अंदर की ध्वनियाँ सुनते रहते हैं, अंदर की ध्वनि गूंजती रहती है, और वही राम है। इसलिए राम के बारे में बड़ा सुंदर कहा गया है। पहली बात तो रमंती से रमे, जैसे मैंने अभी कहा। और तुलसीदास जी लिखते हैं कि शांतम शाश्वतम अप्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम। वो ध्वनि जब प्रकट होती है तो वो ध्वनि कैसी है, उसका रूप कैसा है। शांतम, शांत है, शाश्वत यानी अनादि, हमेशा है, सनातन है, थी, है और रहेगी। अप्रमेय, जिसकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती। शांतम शाश्वतम अप्रमेय मनघम, यहाँ मनघम जो वर्ड बना, अनघम है, ये पाप रहित, दोष रहित। और निर्वाण शांति प्रदम, भगवान बुद्ध ने जिस निर्वाण की बात की है, निर्वाण का सिंपल अर्थ ये है कि हम इस शरीर से ऊपर उठ जाएं, देहातीत हो जाएं। शरीर से ऊपर उठ गए तो न फिर आना है न फिर जाना है, आनंद की स्थिति में रहना है। उसे ही मोक्ष कहा, हम लोग मोक्ष कहते हैं, और उसे ही भगवान बुद्ध ने निर्वाण कहा है, भगवान महावीर ने भी निर्वाण कहा है। वो निर्वाण की स्थिति है। अप्रमेय मनघम, जिसमें कोई पाप नहीं हो, कोई दोष नहीं हो। निर्वाण शांति प्रदम, शांति देने वाली जो स्थिति है वो ये है। तो ये सारा का सारा जो ब्रह्मांड है वो ध्वनियों का ही समूह है। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं अमृतवाणी की। अमृतवाणी की जब बात करेंगे तो ये सद्गुरु सत्यानंद जी महाराज के माध्यम से हमें मिली है, उनको परमात्मा के माध्यम से मिली। अर्जुन का त्यो जिस भाषा में आई उस भाषा में उन्होंने उसे लिख दिया, और हम सब में वितरण करने का और हमें भी उस फल को देने का उन्होंने निश्चय किया। सत्यानंद जी के बारे में थोड़ी सी मैं बात करूं। प्रवचन पीयूष में उनकी जीवनी है, और वो सबने पढ़ी है। आपने देखा है कि वो जैन मुनियों के साथ उनका बचपन बीता, वहीं पढ़े, वहीं बड़े हुए। अब जैन धर्म का जो सिद्धांत है वो कुछ अलग है, ईश्वरी की मान्यता नहीं है उसमें। सत्यानंद जी के जीवन में जो चेंज आता है, यानी क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति संसार में आता है तो उसका कोई न कोई प्रयोजन है। निष्प्रयोजन कुछ भी नहीं है, बिना प्रयोजन के कुछ भी नहीं होता। सत्यानंद जी जो इस संसार में आए, उनको जो भेजा गया उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि उनको लोगों का उद्धार करना था। उनको उस शक्ति से, उस ऊर्जा से परिचित करवाना था जो कि संसार में व्याप्त है, लेकिन लोग ग्रहण नहीं कर पा रहे और अपना उद्धार नहीं कर पा रहे। मानव जीवन सिर्फ खाने पीने सोने के लिए तो नहीं बना है। मानव जीवन शाश्वत आनंद प्राप्ति के लिए बना है।
और शाश्वत आनंद की प्राप्ति करने के लिए व्यक्ति को क्या करना पड़ता है? सद्गुरु ढूंढना पड़ता है, कुछ साधनाएं करनी पड़ती है, परमात्मा की फिर कृपा होती है। तो सत्यानंद जी महाराज वहाँ रहते थे। लाइब्रेरी बहुत बड़ी थी, जैन धर्म के उन्होंने बहुत शास्त्र पढ़े, कुशाग्र बुद्धि थी, तेज बुद्धि थी, तार्किक थे, तर्क भी बहुत करते थे, बहुत अच्छा बोलते थे और मठाधीश थे। लेकिन अंदर एक प्यास थी। कहते हैं ना, सब कुछ मिल जाए फिर भी एक प्यास थी कि मुझे कुछ और चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए, लेकिन वो जान नहीं पाए कि उन्हें क्या चाहिए। इसी क्रम में एक दिन लाइब्रेरी में उनको एक पुस्तक मिली और उस पुस्तक का नाम था अध्यात्म चिकित्सा। पहली बात तो देखिए, अध्यात्म शब्द का अर्थ ये है कि स्वयं का जो आदमी अध्ययन करता है, अपनी आत्मा का जो अध्ययन करता है, उसे अध्यात्म में आगे बढ़ना बताया गया है। अध्ययन, अपना अध्ययन जो करे, तो ये अध्यात्म चिकित्सा यानी अध्यात्म की आप जो कर रहे हो, अपने आप की स्टडी कर रहे हो, वो व्हाट इज़ द प्रॉपर वे। यहाँ चिकित्सा का मतलब ये हो सकता है कि भाई हमने जो हम गलतियाँ कर रहे हो अपने आप को ढूंढने में, या हम ढूंढ नहीं पा रहे हो अपने आप को, या हम उस रास्ते पे नहीं चल रहे हों, तो उसकी चिकित्सा, उसका इलाज। और उसमें जो उन्होंने पढ़ा तो उन्हें लगा कि इस संसार का नियंता तो कोई और है, कोई शक्ति है, कोई पावर है जो इस सारे संसार का नियंता है, संसार को चला रहा है। क्योंकि ये सारा संसार जो है, ये तो एनर्जी का वाइब्रेशन है, ऊर्जाओं का स्पंदन है। तो वो नियंता कौन है? उसमें कुछ साधन बतलाए गए थे। स्वामी जी ने वो साधन करने शुरू कर दिए। साधन क्या थे स्वामी जी ने ये क्लियर नहीं किया है। और साधन शुरू करने के बाद में कृपा थी परमात्मा की, उनको बहुत जल्दी अनुभव होने शुरू हो गए। उनके चिंतन में बदलाव आ गया, उनकी सोचने का जो तरीका था वो बदल गया, शरीर की हलचलें बदल गई, भाव भंगिमा बदल गई। तो फिर उन्होंने निश्चय किया एक दिन कि मैं अब यहाँ नहीं रहूँगा। ये ऐश्वर्य, ये वैभव, ये मठाधीश का पद, ये धन दौलत, ये सब मुझे नहीं चाहिए। मुझे उस परमात्मा को ढूंढना है जो सारे संसार का नियंता है। और स्वामी जी निकल गए। स्वामी जी वहाँ से निकले, उसके बाद में वो आर्य समाज ज्वाइन करते हैं। लेकिन इसके बीच की जो यात्रा है उसके बारे में कहीं कोई वर्णन नहीं है, कहीं इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। और स्वामी जी ने स्वयं कुछ भी नहीं बताया। लेकिन ये प्रकट कहाँ होता है हम कल्पना कर सकते हैं, सार निकाल सकते हैं उनके ग्रंथ भक्ति प्रकाश से और प्रवचन पीयूष से। उन्होंने जो जो प्रवचन दिए हैं उनका जो सारतत्व हम अगर हम देखें, और भक्ति प्रकाश में उन्होंने जैसे साधना के सभी पक्षों का जिस प्रकार उन्होंने वर्णन किया है, उल्लेख किया है, उससे लगता है कि वो सारी साधनाएं उन्होंने की है। अष्टांग योग में वो प्रविष्ट हुए, ध्यान, धारणा, समाधि सब स्थितियों से वो गुजरे हैं। अगर वो नहीं गुजरते तो कुंडलिनी के बारे में नहीं लिखते भक्ति प्रकाश में, समाधि के बारे में नहीं लिखते, ध्यान के बारे में नहीं लिखते, धारणा के बारे में नहीं लिखते। पता नहीं किन किन ऋषि मुनियों से मिले हैं, कहाँ कहाँ गए हैं, किन किन आश्रमों में गए हैं, उसका कोई वर्णन नहीं है। और शायद स्वामी जी ने जानबूझ के वर्णन नहीं किया, इसलिए कि लोग भटक नहीं जाएं। क्योंकि हमारे यहाँ भी एक परंपरा है, हमारे यहाँ क्या सारे मनुष्य जाति का स्वभाव है कि वो लकीर का फकीर होता है। उन्होंने ऐसा किया तो हम भी ऐसा ही करते हैं, जंगल में निकल जाएं, उस आश्रम में रहेंगे, उनसे के पास जाएंगे। तो स्वामी जी की क्या थी, ये खोज थी
स्वामी जी ढूंढते 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 पता नहीं कहाँ कहाँ रहे, कितने वर्ष रहे, और उसके बाद में उनकी स्थिति ऐसी बन गई कि उन्हें लगा कि मुझे ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। हमारे ग्रंथों में बताया गया है ना कि ज्ञानी होना सबसे उच्च स्थिति है। ज्ञान को प्राप्त कर लेने से ईश्वर प्राप्त हो जाता है। और वेद जो शब्द है, वो शब्द का अर्थ ही ज्ञान है। वेद कोई ग्रंथ नहीं है। ऋषियों को जो जो मिला उन्होंने ऋचाएं, मतलब उन्होंने जो लिखा उसको ऋचा कहते हैं। उन्होंने ऋचाएं जो जो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ उन्होंने लिख दिया, और उनका सबका संकलन वेद है। तो स्वामी जी को भी लगा कि मुझे वेदों को जानना चाहिए। तो उस समय उन्हें सबसे अच्छा ये लगा कि आर्य समाज वैदिक संस्कृति पे जीता है, वैदिक संस्कृति को बढ़ाता है, और आर्य समाज से वो जुड़ गए। वहाँ वो काफ़ी दिनों तक रहे, उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी। इसी बीच एक स्थिति ये बनती है, चूंकि स्वामी जी बहुत सी जगह चले गए थे, अध्यात्म चिकित्सा पड़ी थी, और सबसे बड़ी बात यह है कि परमात्मा की प्रेरणा उनके साथ थी, तो वो किसी पंथ या संप्रदाय के अंदर विश्वास नहीं करते थे। उनका जो हमारा भारतीय सिद्धांत है वसुदैव कुटुंबकम, कि ये सारी वसुधा जो है वो तो हमारा कुटुंब है, और सारा जो ब्रह्मांड है वो हमारा अपना है, वो ब्रह्मांड जो बाहर है वो हमारे अंदर भी अवस्थित है। तो उनको किसी संप्रदाय से, किसी पंथ से ऐसा कुछ नहीं था। उनके लिए तो हर वस्तु जो थी परमात्मा थी। तो वहाँ आग्रह था, दूसरे शब्दों में कहूँ तो दुराग्रह था, कि आप राम नहीं लिख सकते। भक्ति प्रकाश में भी आप ओम लगा दीजिए, वहाँ राम मत लगाइए। तो स्वामी जी ने देखा कि ये तो संकीर्णता है, संकीर्ण मानसिकता है, और मैं संकीर्ण मानसिकता में नहीं रह सकता, क्योंकि परमात्मा तो सबका है, और परमात्मा तो विस्तृत है, वो संकीर्ण तो हो ही नहीं सकता। और सब यहाँ से देखिए एक दूसरी यात्रा शुरू होती है उनकी। अभी तक उनकी जो यात्रा थी बहिर्मुखी थी, जैन मठ में थे, और जैन मठ से वो चले गए पता नहीं कहाँ, लोगों के पास, ऋषि मुनियों के पास में, साधुओं के पास में, कहाँ गए, फिर आर्य समाज में आए। उसके बाद उनको लगा कि इतनी आसानी से, इतनी सरलता से मुझे कुछ नहीं मिलेगा, अब मुझे एकांत में जाना है। और एकांत में गए तो ऐसे स्थान पे गए, डलहौसी के अंदर एक पहाड़ी के ऊपर। आप कल्पना कीजिए आज के 100 साल पहले क्या स्थिति रही होगी। ट्रांसपोर्टेशन नहीं थी, रोड्स नहीं थे, कुछ नहीं था, वीरान जंगल। और स्वामी जी ने निश्चय कर लिया कि मैं राम को पाके रहूंगा, परमात्मा को पाके रहूंगा, और साधना में रत हो गए। एक बहुत सुंदर बात है, व्यक्ति जब साधना करता है और जब भाव विवल हो जाता है, और उसे ये लगता है कि मुझे तो परमात्मा को प्राप्त करना ही है, उस स्थिति के अंदर वो इतना डूब जाता है कि उसकी आंखों से आंसू निकलने पड़ते हैं, आर्तनाद करना पड़ता है, आर्त भक्त बन जाता है। मतलब इसके सिवा कुछ नहीं है। जैसे एक छोटा सा बालक अपनी माँ को पुकारता है रो रो के, वो स्थिति स्वामी जी की हो गई। और वो स्थिति होने के बाद में बड़ा शुभ संकेत हमारे शास्त्रों में दिया हुआ है। देखिए, दो चीज़ होती है, एक होता है अशुभ और एक होता है शुभ। हम इनको कर्मों की श्रेणी में ले लेते हैं। जन्म जन्मांतरों से जो कर्म करते आ रहे हैं उसमें अशुभ भी है, शुभ भी है। तो जब व्यक्ति आर्त होकर पुकारता है भक्त, तो परमात्मा क्या करते हैं, उसके सारे अशुभ जो होते हैं, जितने पिछले जन्मों के उसके कर्म होते हैं, उन सबको मिटा देते हैं, और व्यक्ति स्वच्छ बन जाता है, पवित्र बन जाता है, जिसको हम कहेंगे स्पॉटलेस, सफेद कपड़े की तरह, श्वेत धवल।
और उसके बाद की जो स्थिति है शुभ की, उसमें स्वामी जी अब पहुंचेंगे, क्योंकि उनके सारे अशुभ हट गए। और ध्यान करते करते, जाप करते करते एक रात 3 बजे डलहौजी जैसी जगह में अचानक वो देखते हैं कि एक ध्वनि गूंज रही है, बड़ी सुंदर ध्वनि गूंज रही है। और ध्वनि में क्या है? राम राम राम। आंखें खोली तो देखा बहुत सुंदर प्रकाश फैला हुआ है, चारों तरफ सतरंगी प्रकाश फैला हुआ है। ऐसा लगा स्वामी जी को कि सारा संसार तिरोहित हो गया, संसार में देखने लायक कुछ नहीं रहा। और उसमें इतने मस्त हो गए, इतने मस्त हो गए, इतने मस्त हो गए कि उनको लगा कि आज परमात्मा ने मेरा आलिंगन कर लिया। यानी यहाँ जो स्थिति बनती है, जो मैं शुभ की बात कर रहा हूँ, अशुभ कब होते हैं? जब हम 8 स्वर में प्रार्थना करते हैं। और शुभ का मतलब राम ने जिसको अपना लिया, स्वयं राम ने उनको दर्शन दे दिया। दर्शन दिया है प्रकाश के रूप में, ध्वनि के रूप में, नाद के रूप में। और चूंकि वो अभिभूत हो गए और उनको ऐसा लगा कि कुछ भी नहीं है, चारों तरफ राम ही राम है, इसका मतलब राम उनमें समा गया। और समाने का मतलब आलिंगन करना है, अपनी बाहों में लेना है। उसके बाद सारे शुभ भी समाप्त हो जाते हैं। अब आप कहेंगे कि शुभ समाप्त होने से क्या लाभ है? शुभ समाप्त होने का मतलब ये होता है कि वो व्यक्ति फिर सांसारिक व्यक्ति नहीं रहता। वो 5 तत्वों की देह में तो रहता है, इंद्रियां भी रहती है, लेकिन वो व्यक्ति स्वयं राममय हो जाता है। और स्वामी जी राममय हो गए। उसके बाद स्वयं वो राम की मूर्ति बन के घूमे हैं सब जगह। राम मंत्र जो है, राम मंत्र, वो मूर्तिमान हो गया उनके शरीर में। डॉक्टर गौतम साहब ने बहुत सुंदर लिखा है कि स्वयं राममय हो गए वो। आप देखिए बहुत ध्यान से, ये आलिंगन का महत्व जो है, सुंदरकांड में हनुमान जी तो भक्त थे, उनके अशुभ तो नष्ट थे सारे, लेकिन शुभ भी नष्ट होने चाहिए। तो राम जी जब वो सीता जी की खबर लेके आते हैं तो हनुमान जी का आलिंगन करते हैं। और हनुमान जी जो है बार बार छुड़ाने की कोशिश करते हैं, चरणों की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन राम जो है उनका आलिंगन करते हैं। और जो ही उनका आलिंगन किया तो शिव कथा सुना रहे हैं, उनकी कथा रुक गई। यहां शुभ भी समाप्त हो गए। यानी यहां हनुमान पूरे राममय बन गए। तभी तो कहा है ना सुंदरकांड में, सावधान कर मन पुनि शंकर। शंकर जी भी रुक गए। क्यों? आज शुभ भी समाप्त हो गए। और शुभ समाप्त होने का मतलब हनुमान जी राम बन गए और राम हनुमान जी बन गए। वैसे ही हमारे सत्यानंद जी महाराज राम बन गए और राम सत्यानंद जी बन गए। और आप देखिए उसके बाद उन्हें आदेश हुआ है, अमृतवाणी अवतरित हुई है। और आदेश कैसा था कि अब इसे बांटना है, लोगों को समझाना है, क्योंकि परमात्मा बड़ा कृपालु है, बड़ा दयालु है। वो ये चाहता है कि हर व्यक्ति उन्नति करे, हर व्यक्ति अपने आप को पहचाने, जहाँ से वो आया है हर व्यक्ति वहाँ वापिस उसी परमात्मा से मिले, क्योंकि वो जो है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश है। वापस उसे ईश्वर से मिलना है, उसके पास जाना है। और सत्यानंद जी महाराज आप देखिए, जहां जहां गए, जहां जहां घूमे, एक आदमी मिला, उसको लिया, अमृतवाणी सुनाई, पास बैठाया, सत्संग किया। और आकर्षण इतना था, 1 से 5 हुए, 5 से 10 हुए, 10 से सैकड़ों हो गए। और जहां भी स्वामी जी महाराज पधारते, वहां चारों तरफ एक वर्तुल छा जाता, एक रहस्यमय आभा जो है वहां फैलने लगती। उनका आभा मंडल इतना प्रखर हो गया था कि लोग उनके पास खिंच के चले आते। इतना आकर्षण था महाराज जी में, सत्यानंद जी में। जो आकर्षण कृष्ण में था,
गायें तक खिंच के चली आती थी, गोपियाँ चली आती थी, सारे ग्वाल बाल चले आते थे। वो स्वामी जी में आकर्षण ऐसा बना जहाँ भी जाते लोग इकट्ठे हो जाते, और स्वामी जी के मुख से जो निकलता लोग उसको मानते। स्वामी जी ने घूम घूम के अमृतवाणी का प्रचार किया, सबको राम का नाम दिया। तो उन्होंने बड़ा सिंपल वे में कहा कि अमृतवाणी का पाठ करो, ये पहली सीढ़ी है, फिर जप करो, ये दूसरी सीढ़ी है। उसके बाद की जो स्थितियां हैं वो स्वयं बनती चली जाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली तो उसको पाना है। और ये सारा का सारा जो संसार है, हम जो देखते हैं, उसमें बहुत सी कुंठाएं हैं, बहुत दुख हैं, बहुत परेशानियां हैं, चिंताएं हैं, सबको है। तो स्वामी जी चाहते थे कि हर व्यक्ति अपने दायरे में रह के निश्चित समय पे वो अपना उद्धार करे। वो सिर्फ एक मंत्र, ये संदेश लोगों को देना चाहते थे। इसी संदर्भ में आप देखिए, उनके साथ प्रेम जी महाराज जुड़े, हंसराज जी भगत जी जुड़े, शकुंतला बहन जी जुड़ी। ये उनके सामने के लोग हैं जो जिस समय महाराज जी थे उस समय। और भी बहुत गुरुजन हैं, मैं सबके नाम नहीं जानता। एक खास बताना चाहूँगा मैं आपको, एक 16 वर्ष का बालक हरियाणा का, उनका नाम था ईश्वर लाल जी गर्ग, ईश्वरदास जी गर्ग। 16 वर्ष के थे और महाराज जी के उन्होंने दर्शन किए, उनके सत्संग अटेंड किए। साहब ऐसा प्रभाव पड़ा कि वो बंबई आए और पेड़ के नीचे बैठ के 4 आदमियों को लेकर अमृतवाणी का पाठ करने लगे। ये महाराज जी का प्रभाव था, ये उनका आकर्षण था। उनके बाद बहुत सारे संस्मरण हैं। एक संस्मरण बड़ा अच्छा लगता है महाराज जी का मुझे। ये मेरे को डॉक्टर गौतम सर ने बताया, और एक हमारे अमृतवाणी के बंधु हैं जितेंद्र जी शर्मा, उन्होंने भी मेरे को बताया। लेकिन गौतम साहब उन्होंने बड़ा हंस के, बड़ा मुस्कुरा के मुझे कहा कि एक बार साधना सत्संग चल रहा था। साधना सत्संग स्वामी जी ने लगाने शुरू किए थे, उसमें सब आके साधना करते थे। वो उस ज़माने में 5 दिन के लगाते थे, बाद में 3 दिन के हो गए। ये साधना सत्संग में तीसरे दिन लास्ट डे क्या होता था कि एक विनोद सभा करते थे। विनोद सभा का मतलब यह मनोरंजन, लेकिन सात्विक मनोरंजन। और उसमें सब बोलते थे। एक व्यक्ति खड़ा हुआ और खड़ा होके बोला, स्वामी जी एक बात मैं कहूँ, बुरा तो नहीं मानेंगे? स्वामी जी मुस्कुराए, बोले नहीं, बुरा मानने की क्या बात है, आप बोलो, विनोद सभा है, ये सब विनोद के लिए बैठे हैं। तो पता है उन्होंने क्या कहा कि स्वामी जी आप बहुत बड़े लुटेरे हैं। सारे के सारे लोग देखने लगे कि स्वामी जी के बारे में ऐसे शब्द। लुटेरे का मतलब डाकू होता है, किसी की कोई चीज हरण कर ले उसे लुटेरा कहते हैं। सब देखने लगे कि ऐसी बात कैसे कह दी, लेकिन स्वामी जी मुस्कुरा रहे थे। तो उस व्यक्ति ने कहा कि स्वामी जी आप इतने बड़े लुटेरे हैं कि आपने हम सबको लूट लिया, हमारा सबका हृदय लूट लिया आपने, इसलिए आप संसार में सबसे बड़े लुटेरे हो। तो ये हमारे सत्यानंद जी स्वामी जी थे। अभी हम श्री अमृतवाणी पे जाएंगे, लेकिन मैं सोचता हूँ कि बहुत लंबा एपिसोड करेंगे तो फिर दिक्कत होगी। तो अभी जो नेक्स्ट एपिसोड हम करेंगे उसमें श्री अमृतवाणी की व्याख्या से जो डॉक्टर गौतम साहब ने हिडन डायनामिक्स में की है, उससे हम लोग शुरू करेंगे। और मैं आपको बताऊं, देखिए डॉक्टर गौतम जी के बारे में भी सिंपल, वैसे तो आप सब जानते हैं कि ये जो हिडन डायनामिक्स लिखी गई, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। साधना की जिन परिस्थितियों से वो गुजरे, वो काली के साधक थे, शक्ति उपासक थे, बेंगोली ही।
और बेंगोली नेचुरली शक्ति के उपासक होते हैं। तो उन्होंने क्या देखा कि सारा वर्ल्ड जो है इट्स ए वाइब्रेशन ऑफ एनर्जी, और ये जो परम शक्ति है ये राम है। तो इसने जगह जगह इसलिए उन्होंने राम को मां कह के पुकारा है। और हिडन डायनेमिक्स में वही है कि हिडन डायनेमिक्स में उन्होंने अमृतवाणी को एक्सप्लेन किया है, और साथ ही साथ ये भी कह दिया है कि हर व्यक्ति को अमृतवाणी को मनन करने की, चिंतन करने की, जानने की आवश्यकता है। स्वामी जी ये कहते थे कि कोई संप्रदाय नहीं है, कोई बंधन नहीं है, आप जो अर्थ निकालना चाहें निकालिए। इसलिए जगह जगह कहा है अमृत मनन राम का जाप, जगह जगह कहा है अमृत चिंतन राम का ध्यान, राम शब्द में सूची समाधान। तो यानी यहां यह बंधन नहीं है कि अमृतवाणी की कमेंट्री नहीं हो सकती। ये पहला प्रयास किया है डॉक्टर गौतम जी ने। वैसे ही आपको बता दूं मैं, डॉक्टर विश्वामित्र जी महाराज जी ने अपने प्रवचनों में इसको बहुत एक्सप्लेन किया है, जगह जगह इसके अलग अलग पदों का नाम लेके नहीं किया है। वैसे ही सत्यानंद जी महाराज ने प्रवचन पीयूष में जो प्रवचन दिए हैं उनमें आप देखेंगे कि आपको बहुत सारी बातें ऐसी मिल जाएगी जो अमृतवाणी से है। तो ये डॉक्टर गौतम साहब का प्रयास है, और साथ ही साथ उनका ये कहना है कि लोगों को ये जानना चाहिए कि राम क्या है, और साथ ही साथ उनकी दृष्टि है, आप अपनी दृष्टि से भी जानने की कोशिश कीजिए कि राम क्या है। लेकिन होता क्या है कि देखिए, लर्निंग के कई तरीके होते हैं। पहली जो लर्निंग होती है वो लर्निंग होती है लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर, हम कोई भी चीज़ सीखते हैं तो। सेकंड होती है बाय इमिटेशन, और थर्ड होती है बाय इनसाइट। तो हम जब इसको पढ़ेंगे तो इट्स ए काइंड ऑफ लर्निंग बाय इमिटेशन, और उसके बाद में आप सोचना शुरू करेंगे तो दैट विल बी लर्निंग बाय इनसाइट। आप अंदर देखना शुरू कर देंगे, अंतर्मुखी यात्रा में चले जाएंगे। तो मैं सोचता हूँ कि आज इतना ही रखें, और महाराज जी के शब्दों में परम कृपा स्वरूप है परम प्रभु श्री राम, जन पावन परमात्मा परम पुरुष सुखधाम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।